नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी अष्टांग हृदय डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। 21वां अध्याय धूम्रपान विधि अध्याय का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। धूमपान नस के बाद में धूमपान का प्रयोग करते हैं, इसलिए धूमपान का बाधा है। क्रम से सारे अध्यायों का वर्णन है। तो धूमपान के बारे में बताया है कि धूमपान की आवश्यकता क्या है। जत्रु ऊर्ध्व कफो वातोत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदाय च जातानाम पिबेद धूमम सदात्मानवान। जितेंद्रिय मनुष्य को चाहिए कि वह जत्रु के ऊपर कफ वात जन्य रोगों को उत्पन्न न हो, इसलिए तथा उत्पन्न रोगों की शांति के लिए धूम का प्रयोग करें, धूमपान करें। नस के बाद धूमपान का विधान बताया है, इसलिए नस के तुरंत बाद धूमपान का वर्णन किया गया है। तो जत्रु के ऊर्ध्व यानी ENT के रोगों में धूमपान का विधान बताया है। धूमपान के भेद और दोषानुसार प्रयोग क्या है। धूमपान कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का बताया है। स्निग्धो मध्य स तीक्ष्ण से वात कफे कफे योज्यम। ये धूम 3 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा, स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। अब अलग अलग रोगों में अलग अलग धूम का वर्णन किया गया है। क्रम से वात में स्निग्ध, वात कफ में मध्यम और कफ में तीक्ष्ण धूम बरतें हैं। कब प्रयोग करें ये बताया, क्रम से बताया गया है। योज्य में प्रयोग करें। धूमपान के अयोग्य रोगी कौन कौन से हैं। न रक्त पित्त अर्ति विरक्तो उदर मेहिषु तिमिरो ऊर्ध्व अनिल आदमान रोहिणी दत्त बस्तिषु। मतलब जिन रक्तपित्त के रोगियों को, विरेचन लिए हुए को, उदर और प्रमेही रोगी को, तिमिर रोगी को, ऊर्ध्ववात आदमान रोहिणी एवं बस्ती देने पर तथा मत्स्य मध्य दधि क्षीर क्षौद्र स्नेह विषादिषु शिरस्या अभिहिते पांडु रोगे जागृति निशि। और इसके अलावा मछली मध्य दही दूध मधु स्नेह और विष खाने पर, सिर पर चोट लगने से, पांडु रोग में और रात में जागने पर धूम नहीं देना चाहिए, धूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धूमपान के उपद्रव और उनकी चिकित्सा क्या है कि रक्त पित्त अंधत्व बाधिर्य तृण मूर्छा मद मोहकृत धूमो अकाले अतिपीतो वा तत्र शीतो विधिरहित है। चिकित्सा भी साथ बता दी। अब इसमें क्या क्या होता है। धूम्रपान के उपद्रव में रक्त पित्त हो जाएगा। धूम्रपान में अकाल में अथवा अधिक मात्रा में धूम्रपान करने से क्या होगा, अकाल में अथवा अधिक मात्रा में धूम्रपान करने से रक्त पित्त होगा, अंधता हो जाएगी, यानी आंखें खराब हो जाएगी, बहरापन हो जाएगा, कान खराब हो जाएंगे, प्यास लगेगी, मूर्छा हो जाएगी, मद और मोह उत्पन्न हो जाएगा। इस अवस्था में शीतल उपचार करना चाहिए। इसकी चिकित्सा में क्या है, शीतल उपचार इसमें करना चाहिए, शीतल उपचार इसमें करना चाहिए। त्रिविध धूमपान के पृथक पृथक काल। अब त्रिविध धूमपान के पृथक पृथक काल कौन से हैं। क्षत जंबिका विनमूत्र स्त्री सेवन शस्त्रकर्मणाम हास्यस्य दंस्तकाट्रस्य धूम्रांते विभेद मृदूम। मतलब उन्होंने बताया कि धूम्रपान के समय छींक जमाई यानी उबासी, मलत्याग, मूत्रत्याग, स्त्री संग, शस्त्रकर्म और हास्य और दातुन, इन 8 कार्यों के अंत में धूम्र मृदु मध्य मृदु धूम यानी स्निग्ध धूम को पीवें। ठीक है। कालेश्वेषु निशा आहार नान्ते च मध्यमम। और मध्यम धूम्रपान का प्रयोग कब करें कि उपयुक्त कालों में, जो काल ऊपर बताए हैं स्निग्ध धूम के लिए, उस काल में तथा रात्रि में भोजन के उपरांत और नस्य के पीछे मध्यम धूम पिए। निद्रा नस्य अंजन स्नान अच्छ अर्दितनान्ते विरेचनम। और निद्रा नस्य अंजन स्नान और वमन के पीछे तीक्ष्ण धूम्रपान को पिए। ये सारे नियम बता दिए इन्होंने। धूम्रपान नलिका का स्वरूप क्या होनी चाहिए, धूम्रपान जो पीते हैं उसकी नलिका कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बताया कि बस्ती की नेत्र समम द्रव्यम। जिस प्रकार से जिन द्रव्यों से बस्ती नेत्र बनाया जाता है, बस्ती का नेत्र, उन्हीं द्रव्यों से धूम नेत्र को निर्माण करना चाहिए। कैसे, हिमादि संभवम, हेम काष्ठ वेणु आदि से होते हैं, उससे बनाना चाहिए। त्रिकोशम, ये 3 कोष वाला होना चाहिए, यानी 3 लेयर
3 लेयर वाला होना चाहिए, 3 कोस का होना चाहिए। कार्येत ऋजु, इसको भी ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऋजु यानी सीधा होना चाहिए। मूलाग्रे अंगुष्ठ, मूल आग, इसके मूल यानी मूल में, जड़ में, इसकी अग्र में अंगुष्ठ के समान छिद्र होना चाहिए। कोलास्थि प्रवेशम, और उसका जो दूसरा भाग है अग्रभाग, उसमें कोल अस्थि, बेर की गुठली आ जाए, ऐसा प्रवेश हो जाए, ऐसी छेद होना चाहिए। धूम्र नेत्रकम, इस प्रकार से धूम्र नेत्र बनाना चाहिए। धूम्र नलिका की लंबाई क्या होनी चाहिए? तीक्ष्ण स्नेह मध्यसु त्रीणि चत्वारि पंचवे अंगुल्यानि क्रमित पातु क्रमेणात् नाष्टकानि यत्, मतलब इसकी लंबाई के बारे में बताया है। लंबाई कितनी होनी चाहिए? तीक्ष्ण स्नेह मध्य त्रीणि चत्वारि पंचसु, मतलब धूम्रपान करने वाले मनुष्य की अंगुलियों के प्रमाण की तीक्ष्ण धूम करने के लिए 3 अष्टक, देखो नीचे खाली लाइन में लिख रखा है अंगुलानि क्रमत पातु प्रमाणे नाष्टकानि तय, अष्ट और नीचे लिखा गया है, मतलब ऊपर जो मात्रा बताई गई है त्रीणी चत्वारि पंच, इसको 8 से गुणा करो तो इस तरह त्रीणी यानी 3 अष्टक यानी 8 24 अंगुल, और स्नेह धूमपान के लिए 4 अष्टक यानी 32 होगी, और मध्यम धूमपान के लिए 5 अष्टक पंच यानी 5 अष्टक यानी 40 लंबाई का धूम्रपान होना चाहिए। इस प्रकार से इनकी नेत्र की विधाई है। धूम्रपान करने वाले मनुष्य की अंगुली के प्रमाण की तीक्ष्ण धूम के लिए 3 अष्टक अर्थात 24, स्नेह धूमपान के लिए 4 अष्टक यानी 32, और मध्यम धूम के लिए 5 अष्टक अर्थात 40 अंगुल लंबाई धूम्र नेत्र होना चाहिए। धूम्रपान विधि और क्रम, धूम्रपान की विधि और क्रम क्या है? ऋजु उपविष्ट स्तश्चेता विवृता अस्य त्रिपर्वम पिधाय छिद्रम मेककम धूमम नासिकाया पिबेत। धूम्र पीते समय ऋजु यानी सीधा बैठ करें, धूम्रपान में मन लगाकर, मतलब विष्ट चेता, धूम्रपान में मन लगाएं, मतलब अपना मन सिर्फ धूम्रपान में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। धूम्रपान में मन लगावें, कोई भी काम हो उसमें मन लगा के काम करें। विवृतास्य, मुख को खोलकर, विवृतास्य यानी मुख को खोल करके, त्रिपर्वम 3 पर्व यानी 3 कस लें, 3 घूंट पीवें, त्रिपर्व में 3 घूंट पीवें। और पिधाय छिद्र मेकम, और फिर क्या नासा से पीना हो तो नासा के एक छिद्र को बंद करके एक छिद्र से पिए, ठीक है, और एक छिद्र को बंद करके पीवे उसमें। तो अगर नासा से पीना हो तो एक छिद्र को बंद करके दूसरे छिद्र से पीवे, इस प्रकार से नासिका में पीवे, नासिका में पीवे। और मुँह से पीना हो तो मुँह को खोल के पिए। प्राक पिबेन नासे यो उत्क्लिष्टे दोषे घ्राण शिरोगते उत्क्लेशनार्थम वक्त्रेण विपरीतम तु कंठके। अब उन्होंने बताया नासिका और सिर में स्वयं उत्कृष्ट हुए दोषों में पहले नासिका से, मतलब क्या है? प्राक विबेन यो उत्कृष्ट दोषे घ्राणम, मतलब अगर मान लो दोष स्वयं ही उत्कृष्ट हो रहे हैं तो पहले उसको नासिका से, फिर मुख से धूम पीवें, पहले नासिका से पिए फिर धूम से पिए। यदि नासा एवं सिर में दोष उत्कृष्ट न हो तो उसको उत्कृष्ट करने के लिए पहले मुख से पीवें और फिर नासा से पीवें। उत्कृष्ट में तो पहले नासा से, और उत्कृष्ट करने हो तो पहले मुख से फिर नासा से। उत्कृष्णार्थम यंत्रेण विपरीतम तु कंठके, और इसी प्रकार से अगर कंठ का दोष हो तो स्वयं उत्क्लेशित होने पर पहले मुख से फिर नाक से, मतलब विपरीत करें, फिर नाक से धूम्रपान में। और कंठ का दोष के स्वयं उत्क्लेशित न होने पर पहले नासिका से और फिर मुख से पिए, मतलब कंठ वाले रोग में तो बिल्कुल उल्टा करें। और अगर मान लो घ्राण में और मुंह में, सिर में अगर दोष नासा में सिर में उत्कृष्ट हो गए हो दोष तो पहले नासिका से पिए बाद में मुख से पिए। उत्कृष्ट करना हो तो पहले मुख से फिर नासिका से, और कंठ में इसके बिल्कुल पीना चाहिए। मुखे नैवा भेदम धूमम नासिया दग विघातकृत, नासा या मुख से पिए धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। क्या मुखे ने वो धूमम नासिया, नासा से निकालने क्या होगा? दग विघातकृत, दृष्टि को दोष देता है, यानी दृष्टि या नासा से निकालने पर आंखों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति रहती है। आक्षेप मोक्षई
पातव्य धूमस्तु स्त्री धूम को पीने के लिए छोड़ने में 3-3 घूंट करना चाहिए। मतलब धूम को पीने में और धूम को छोड़ने में 3-3 घूंट करना चाहिए। 3 घूंट पिए 3 घूंट छोड़ें, 3 घूंट पिए 3 घूंट छोड़ें, इस तरह करना चाहिए। दिन में धूम्रपान की संख्या क्या है? अहम पिबेत सकृत स्निग्धम द्विर्मध्ये शोधनम परम स्त्री चतुर्वा। अहम पिबेत सकृत स्निग्धम मतलब दिन में एक बार स्निग्ध धूम्रपान करें। अहम यानी दिन में, पिबेत सकृतम स्निग्धम एक बार पीवें। द्विर्मध्यम शोधनम परम और मध्यम धूम को 2 बार, और शोधन यानी तीक्ष्ण धूम को दिन में 3 या 4 बार पीवें। इस प्रकार से इसका नियम बताया गया है। इस प्रकार से आपका ये अध्याय पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिसॉल्व इट। थैंक यू।